बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी डियर एस्पिरेंट्स व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर डील करेगा सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र रूल्स 1973। ये रूल्स हैं 1973। एक्चुअली जब लास्ट हमारा लेक्चर था अबाउट सिविल सर्वेंट्स एक्ट, उसमें हमने सेक्शन 25 में ये देखा था कि सदर के पास अख्तियार है, या सदर किसी को अथॉराइज़ कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है ये पावर्स के वो रूल्स बनाए। तो सदर या सदर से अथॉराइज शुदा कोई भी जो अथॉरिटी है वो रूल्स बना सकती है। सो इस हवाले से अब हम रूल्स का आगाज़ कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, हम इसको APT रूल भी कहते हैं। APT रूल्स, APT यानी कि अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। सो इस हवाले से ये रूल्स हैं और इनका मकसद ये है कि सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 को प्रॉपरली अप्लाई करना सिविल सर्वेंट्स पर। सो ये जो रूल्स हैं, ये जब भी हम अपॉइंटमेंट कर रहे होंगे, किसी की प्रमोशन के साथ डील कर रहे होंगे या किसी की ट्रांसफ़र के साथ डील कर रहे होंगे, तो ये रूल्स हमारी हेल्प करते हैं। 1973 हमें इन तीन चीज़ों के साथ डील करने में हेल्प करते हैं, हमें रास्ता बताते हैं, हमें तरीक़ेकार बताते हैं। अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र रूल्स 1973। सो APT रूल्स, तो यहाँ पे जिक्र भी है सेक्शन 25 का। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 25 ऑफ द सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973। जो सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 है, उसके सेक्शन 25 में ये पावर दी गई कि रूल बनाए जा सकते हैं। इसमें 71 ऑफ 1973 द प्रेजिडेंट इज़ प्लेस्ड। यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि ये रूल्स किसने अप्रूव किए। द प्रेजिडेंट इज़ प्लीज टू मेक द फॉलोइंग रूल्स। ये रूल्स किसने बनाए, यानी साइन किसने, इसकी सैंक्शन किसने की, अप्रूवल किसने दी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने। सो इसका पार्ट 1 है। डेफिनेशन के साथ हम आज की बात करेंगे। आज हम डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समझने वाली हैं वो कवर करेंगे और एंड पे आपकी एक क्विज़ भी होगी। सो आपने अपने माइंड को अलर्ट रखना है, चीज़ों को अब्जॉर्ब करना है और इस माइंड के साथ कि आपका एंड पे टेस्ट भी होगा। दीज रूल्स मे बी कॉल्ड द सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र रूल्स 1973। एक तो इनके नाम के हवाले से आ गया कि इनका नाम क्या है रूल्स का, APT रूल्स 1973। हम इसका शॉर्ट रख लेते हैं ताकि आपको याद भी रहे। APT रूल्स 1973। हम इनको APT रूल्स 1973 के नाम से जो है वो बुलाएंगे। सेक्शन 2 है। इन दीज रूल्स, या फिर आप रूल आप कहेंगे क्योंकि एक्ट जो होता है उसमें सेक्शंस होते हैं और ये हमारा चूंकि रूल्स हैं तो हम इसको रूल बोलेंगे। रूल नंबर 2 है, इन दीज रूल्स अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। जब तक कोई चीज़ इसके खिलाफ नहीं जाती, तो यहाँ पे हमने कुछ डेफिनेशंस ऐड की हैं जो इसमें ये मीनिंग देंगी जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन सी होती है? लेट्स सपोज आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ग्रेड 16 के लिए, तो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगी, किस ग्रेड तक कौन अपॉइंट कर सकता है, और जो गस्टेड पोस्ट के लिए, नॉन गस्टेड पोस्ट के लिए ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 15 तक के लिए, 17, 18, 19, 20, 21 इनके लिए तरीक़ेकार क्या होगा। सो हर एक अथॉरिटी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक अपना सेटअप बना होता है, रूल्स बने होते हैं कि कौन उसको अपॉइंट करेगा। नॉर्मली क्या होता है, FPSC से जो पोस्ट होती हैं, गस्टेड पोस्ट होती हैं अप टू ग्रेड 18, उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री और डिवीज़न होता है, और ग्रेड 19 से लेके ग्रेड 19 से लेके ग्रेड आई थिंक 21 तक जो है, 22 तक हैं, वो प्राइम मिनिस्टर है। तो अब ये कुछ अमेंडमेंट इसमें आई हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ये डेलीगेट कर दी हैं पावर्स मिनिस्टर्स को। सो अभी हम इन्हीं कवानीन के बारे में बात करते हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो होती है जो किसी की अप्रूवल दे के आप इसको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो उसकी मिनट शीट वगैरह बनती है मिनिस्ट्री से, उसकी अप्रूवल होती है कि जी ये बंदा मेरिट पे आया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जितने भी उनकी पोस्ट होती हैं, तो जो उसकी अप्रूवल देता है, सैंक्शन करता है, तो उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहते हैं। इन रिलेशन टू अ पोस्ट, जब हम किसी पोस्ट की बात करते हैं, मीन्स द पर्सन अथोराइज्ड अंडर रूल 6 टू मेक द अपॉइंटमेंट टू दैट पोस्ट। इन रूल्स में अभी हम सेकंड रूल पे हैं, रूल 6 में जाके हम इसकी वजाहत करेंगे कि रूल 6
अथॉराइज करता है किसी भी शख्स को कि वो अपॉइंटमेंट करे किसी भी पोस्ट के अगेंस्ट, तो वो कौन सी अथॉरिटी है वो आगे चल के हम वन बाय वन उनको भी देखेंगे। इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट डेफिनेशन, सिलेक्शन बोर्ड। वो बोर्ड जो सिलेक्शन करता है, मींस अ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है, कमेटी से बड़ा बोर्ड होता है, तो बोर्ड की अप्रूवल कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर। फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्शन, इसमें क्या होता है? सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन कब भी होती है? हमारे पास 1 नंबर 2 3, तो इनमें से कौन सा हमने सेलेक्ट करना है, तो ये हमारे पास आ जाती है सिलेक्शन। फॉर द प्रमोशन और ट्रांसफ़र, जब किसी को प्रमोट करना हो या फिर ट्रांसफ़र करना हो टू अ पोस्ट इन बेसिक पे स्केल, यानी कि एक को समटाइम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसको पोस्ट यानी कि उसकी ट्रांसफ़र के ज़रिए से उसको पोस्ट जो नेक्स्ट हायर ग्रेड में होती है उसको दे देती है। आपने अक्सर सुना होगा कि इसकी प्रमोशन हुई है इसलिए इसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, क्योंकि वो नेक्स्ट जब अगली स्टेज पे जाता है जहाँ पे सीट खाली होती है तो उसको वो अगला जो है वो स्केल मिल जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक डील करता है? सिलेक्शन बोर्ड डील करता है ग्रेड 19 से लेके ग्रेड 21 तक। तो सिलेक्शन बोर्ड क्या है? इसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्शन फॉर प्रमोशन और ट्रांसफ़र टू द पोस्ट एंड बेसिक पे स्केल्स 19 to 21, यानी कि 19, 20, 21 इसमें आते हैं। एंड इक्विवेलेंट कंसिस्टिंग ऑफ सच पर्सन एज मे बी अपॉइंटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो एक सीट भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 हो सकती है, या एक सीट अपॉइंट किया खाली हुई, फिर अगली दफ़ा फिर जब खाली हुई तो फिर वो सिलेक्शन बोर्ड जो है वो उसकी नेक्स्ट फर्दर जो उसके लिए एलिजिबल होता है उसकी प्रमोशन होती है या उसके ट्रांसफ़र के ज़रिए से किया जाता है। सो ये सिलेक्शन बोर्ड ही है जो 19 से लेकर 21 तक की जो पोस्ट हैं उनकी प्रमोशन हो या ट्रांसफ़र के ज़रिए से उसको पोस्ट किया जाता हो उस स्केल के अगेंस्ट, तो उसको डील करता है सिलेक्शन बोर्ड। तो ये आपने नाम याद रखने क्योंकि आगे कुछ आपकी कन्फ्यूजन होगी। सिलेक्शन बोर्ड बड़े लेवल पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। इसके बाद कमीशन का तो आपने भी अप्लाई किया होगा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है। मींस द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक ऐसा इदारा है जो गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी भी गजटेड पोस्ट होती है उनकी एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करता है। CSS के ज़रिए से भी, बाकी जनरल रिक्रूटमेंट के भी होते हैं और स्पेशल केसेस भी होते हैं। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, DPC। यहाँ पे पहले बोर्ड था डिपार्टमेंटल, पहले था जो सिलेक्शन बोर्ड था, अब यहाँ पे डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। तो चूंकि डिपार्टमेंट है लोअर लेवल पे और कमेटी भी छोटे लेवल पे होती है, इसलिए कमेटी जो होती है वो किसी इदारे के अंदर जब किसी की प्रमोशन करनी हो अप टू ग्रेड 18 तो उस हवाले से DPC बनती है। कोई भी डिपार्टमेंट जिसके अंदर सर्विंग का हो रहे होते हैं और जब प्रमोशन की बारी होती है तो DPC होती है, उसके सामने वो अपने मैकेनिज्म होता है, उनका अपना तरीका, ACR वगैरह सारी वैल्यूएशन के बाद जो मेरिट पे आता है उसकी प्रमोशन होती है। मींस अ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सिलेक्शन। ये किस लिए कमेटी बनाई जाती है? ताकि सिलेक्शन की जाए किस पर्पज़ के लिए, या तो प्रमोशन के लिए या फिर ट्रांसफ़र टू पोस्ट के लिए। कोई पोस्ट खाली है उसके लिए ट्रांसफ़र करके पोस्ट पे लगाया जा सकता है अंडर अ मिनिस्ट्री। ये एक मिनिस्ट्री में भी होता है, डिवीजन में भी होता है, डिपार्टमेंट होता है, और ऑफिस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ये किसी भी जगह पे जो भी फेडरल गवर्नमेंट का इदारा हो, वो एक सिंपल ऑफिस हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकती है, डिवीजन हो सकती है, मिनिस्ट्री हो सकती है। उसमें जब भी कभी प्रमोशन हो या ट्रांसफ़र करना हो किसी पोस्ट के अगेंस्ट तो DPC होती है। इन द बेसिक पे स्केल्स 18 एंड बिलो एंड इक्विवेलेंट, यानी कि ग्रेड 18 तक, 18 से बिलो, 18 एंड बिलो, 18 भी इसमें शामिल है, एंड और इससे जो नीचे भी हैं वो भी DPC में आते हैं, यानी DPC का प्रोसेस होता है और उनकी फिर प्रमोशन होती है। इसके बाद आता है डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी। पिछला हमने क्या किया? DPC डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। अब यहाँ पे आता है डिपार्टमेंट के अंदर जब आपने सिलेक्शन करनी हो, एक से ज़्यादा कुछ ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं और कमेटी हो, तो इस हवाले से यहाँ पे ये होता है कि इनिशियल अपॉइंटमेंट, ये इसको फिर क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी। क्योंकि वो सर्विस में नहीं है इसलिए प्रमोशन या ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, बल्कि सिलेक्शन हो रही है। जिस तरह सिलेक्शन बोर्ड हुआ था ग्रेड 19 से लेकर 21 तक, प्राइम मिनिस्टर उस बोर्ड को बनाता है और उसकी अप्रूवल होती है। फिर यहाँ पे बात आती है डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी जब नई रिक्रूटमेंट होती है। मींस अ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सिलेक्शन। अब इन्होंने क्या करनी है? सिलेक्शन। हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, उनमें से सेलेक्ट करना होता है। इनिशियल अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर अ मिनिस्ट्री, किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर पोस्ट होती है, डिवीजन के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर या ऑफिस के अंदर, तो उन पोस्ट के अगेंस्ट इनिशियल रिक्रूटमेंट जो की जाती है उसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी।
और ये सारा का सारा सेटअप जो हम फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से बात करें, इन पे स्केल्स 1 एंड अबव अदर देन अपॉइंटमेंट विच फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी ग्रेड 1 से लेके आगे तक जितनी भी पोस्ट अदर देन एफपीएससी, जो एफपीएससी करता है वो डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी से नहीं आती, वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू से रिकमेंडेड जो होते हैं वो मिनिस्ट्री को, डिवीजन को भेजे जाते हैं कि हमने टेस्ट कंडक्ट किया या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी इस पोस्ट के अगेंस्ट, इस तरह की अहलियत रखने वाला, इतनी क्वालिफिकेशन रखने वाला, इतना तजर्बा रखने वाला, तो हमने टेस्ट कंडक्ट किया और उसमें जो टॉप पे आए इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करने के बाद हम ये नाम रिकमेंड करते हैं। आपके पास 5 पोस्ट खाली थी तो ये 5 हैं जो टॉप वाले जिनको हम रिकमेंड कर रहे हैं। सो ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा जो डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंट पोस्ट होगी उसके अगेंस्ट सिलेक्शन करनी होगी तो वो जो कमेटी बनेगी उसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी। तो अंडर दी रूल 3 ऑफ द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शंस रूल 1978, तो फंक्शन एंड रूल जो हैं वो एफपीएससी के वो 1978 के हैं। उनमें रूल नंबर 3 बताता है कि जो एफपीएससी खुद करता है वो तो करता है, अदरवाइज जो मिनिस्ट्री की, डिवीजन्स की, डिपार्टमेंट की या सेक्शन ऑफिस की होती हैं वो कौन करता है, वो खुद मिनिस्ट्री करती है। डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी उसके लिए कॉन्स्टिट्यूट होती है और वो उनका मामलात को देखती है। अब हम चलते हैं इसी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे क्विज़ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए चैलेंज है कि 5 में से 5 क्वेश्चन आपने ठीक करने और कमेंट में भी आपने लाजमी बताना है कि आपके कितने नंबर थे इस क्विज में से। व्हाट आर द रूल्स मेड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 कॉल्ड? जो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के सेक्शन 25 में रूल्स बनते हैं उनका नाम क्या है? द सिविल सर्वेंट्स रूल्स, बी ऑप्शन द सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल्स 1973, ऑप्शन सी है द सिविल सर्विस रेगुलेशंस, ऑप्शन डी है द सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट रूल्स। तो आपने इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आप चूज करते हैं उसके ऊपर स्टिक करना है। और अब हमारा राइट ऑप्शन जो है वो है बी, द सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल्स 1973। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, हु कॉन्स्टिट्यूट्स द सिलेक्शन बोर्ड? चूंकि सिलेक्शन बोर्ड की बात आती है मैंने इस पे फोकस भी किया था, अब आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर प्रमोशन और ट्रांसफर टू द पोस्ट इन बेसिक पे स्केल्स 19 to 21, द प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस, द प्राइम मिनिस्टर, द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। राइट ऑप्शन इज द प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 3, which authority is responsible for making appointments to the post in basic pay scale 1 and above excluding those under the Federal Public Service Commission? यानी कि FPSC की एक्सक्लूड करने के बाद 1 पोस्ट से लेके ऊपर तक, ग्रेड स्केल 1 से लेके ऊपर तक की जो पोस्टें हैं वो कौन बनाता है या कौन उनकी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अपॉइंटमेंट? चूंकि अपॉइंटमेंट की बात आ रही है तो इनिशियल अपॉइंटमेंट है तो हमने उस पर भी जिक्र किया था, द सिलेक्शन बोर्ड, द डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, ऑप्शन सी है द डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी, ऑप्शन डी है द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर आप इसका राइट ऑप्शन देते हैं, राइट आपका ऑप्शन ये ठीक हो जाता है तो इट्स मीन कि आपको अंडरस्टैंडिंग फुल है पूरे लेक्चर की। द डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी इनिशियल अपॉइंटमेंट करती है ग्रेड 1 से लेके वो सारे केसेस जो एफपीएससी के प्रीव्यू से बाहर हैं। क्वेश्चन नंबर 4, What does the term commission refer to in these rules? इन रूल्स में जो कमीशन का वर्ड है उससे मुराद क्या है? द सिलेक्शन बोर्ड, द डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, द सिविल सर्विस कमीशन। अब आपने इन चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज करना है। राइट ऑप्शन इज द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 5, which committee is constituted for the purpose of making selection for promotion or transfer to posts in basic pay scales 18 and below? And which committee is constituted for the purpose of making selections for promotion or transfer to posts in basic pay scale 18 and below? 18 से या इससे नीचे जो प्रमोशन या ट्रांसफर के जरिए से पोस्ट वैकेंट फिल की जाती है उस कमेटी का नाम क्या है? द सिलेक्शन बोर्ड, द डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, द डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी, द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। राइट ऑप्शन इज द डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, जिसको हम डीपीसी भी कहते हैं। सो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप हमारे कंप्लीट कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्यूरी हो, इस हवाले से क्वेश्चन हो, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।